आइए भक्तजनों, आज सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। बहुत प्राचीन काल में एक गांव था। उस गांव में बहुत ही क्रूर ठाकुर रहता था। वह बहुत गुस्से वाला था। एक दिन उसका किसी ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, क्योंकि उस दिन ठाकुर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ब्राह्मण की हत्या के बाद ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पश्चाताप करने लगा तथा बहुत दुखी हुआ। लेकिन कुछ देर बाद ही उस ठाकुर को अपने करनी पर बहुत पश्चाताप होने लगा तथा उसे बहुत दुख भी हुआ। उसने सोचा कि ब्राह्मण की जो मैंने हत्या की है उसके अंतिम संस्कार में मैं कुछ मदद कर दूं तथा मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। ऐसा सोचकर वह वहां पहुंचा जहां ब्राह्मण का अंतिम संस्कार चल रहा था। लेकिन पंडितों ने उसे रोक दिया। उसे ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में भाग लेने से मना कर दिया। पंडितों ने उसे बताया कि वह ब्रह्म हत्या का दोषी हो गया है और उसे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, तभी वह कोई भी अन्य कार्य को कर सकता है। ठाकुर ने एक साधु से सलाह मांगी। साधु ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। साधु ने बताया कि कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। ठाकुर ने साधु की बात मानी और विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। रात में जब वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था तो उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। तब से कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माने जाने लगा है। इस व्रत को करने से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, चाहे जितने भी बड़े पाप क्यों ना हो। कामिका एकादशी व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा प्राणी अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो बोलिए सभी मिलकर भगवान विष्णु की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।